हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार, आप लोगों का एसी क्लासेस में स्वागत है। मैं रूम पे नहीं हूँ, अदर जगह पे हूँ, फिर भी मैं आप लोगों का हेल्प करूँगा और हमेशा आपके साथ रहूँगा। तो मैं कुछ वीवीआई क्वेश्चन आपको हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से, ऊंचाई और दूरी से वीवीआई 2-4 क्वेश्चन करवा देते हैं और मुझे 90% गारंटी है कि वो क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। तो इसीलिए और मैं बोलता हूँ, कभी भी आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए और व्हाट्सअप नंबर आपको यूट्यूब के लिंक में भी होगा और ऐसे मैं वीडियो में दे दूंगा। तो मैं आज हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी जिसे बोलते हैं, तो मेरा लिंक में इंग्लिश में वीडियो डाला हुआ है, लेकिन मैं हिंदी में सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए फोकस कर रहा हूँ। कुछ वीवीआई क्वेश्चन है, इसके बारे में बताता हूँ। 9.1 में क्वेश्चन नंबर 2 को मैं वीवीआई लगाया हूं, जो है कि एक आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्त, और इसे लोग पूरा इजी वे में नहीं समझते, लगता बहुत कड़ा, लेकिन मैं इजी वे में इसे समझाता हूं। और क्वेश्चन आपको स्लाइडिंग कर ही रहा, तो देखिए बोल रहा ना कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो मैं रफ पहले बना लेता हूं। देखिए, मान लिया कि एक पेड़ है, ध्यान से देखिए, मान लीजिए आप कि ए बी क्या है, पेड़ है, क्लियर है, और ये सी बिंदु से टूट जाता। बोल रहा कि पेड़ है, आंधी तेज में आया और ये सी बिंदु से, हम माने हैं कि सी बिंदु से क्या हो जाता, टूट जाता है। तो ये जो BC टूटा है ना भैया, BC, यही BC ना जमीन पर आएगा, तो ये जमीन पर आके गिर गया, क्लियर। इसको हम मान लिए D, क्या मान लिए, D। अब ध्यान से देखिए, बोल रहा कि टूटा हुआ भाग जमीन पर इस तरह जमीन के शिखर छूता है, पेड़ का शिखर जो जमीन को इस तरह छूता है कि बिंदु ये जो है ना, पेड़ के पाद बिंदु और जमीन के जो शिखर गिरा ना, इसके बीच के दूरी 8 मीटर है। क्या मीटर है, 8 मीटर। एकदम क्वेश्चन आराम से चलना है, बनता है। तो अब देखिए 8 मीटर दूरी है और बोल रहा है कि यह 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये क्या डिग्री का कोण हो गया, 30 डिग्री। एकदम बारीकी से समझना, क्लियर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें ए बी ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, यही ना ए बी है पेड़ की ऊंचाई, ठीक। तो देखिए ए बी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं एकदम शॉर्टकट तरीका कि हाइट एंड डिस्टेंस में आपको टोटल वैल्यू याद करना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, जो 6 गो है प्रॉपर्टी, उसका वैल्यू हमेशा याद रखना। कॉपी निकालिए और एकदम वीडियो देखिए, तो कॉपी निकाल कर आपको रिवाइज भी हो जाएगा। 16-17 दिन बचा है, अब आराम से आपका हम एकदम क्लियर करा देंगे जितना 5 नंबर का क्वेश्चन है। और ऑब्जेक्टिव के लिए तो आप काफ़ी है ही, ऐसे हम देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे। तो चलिए, ए बी ऊंचाई, तो आपको पता है कि हाइट एंड डिस्टेंस 5 नंबर के पूछे जाते हैं, लेकिन नंबर डिवाइड हो जाता है। नंबर डिवाइड क्या होता है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, इसको फिगर बनाइए तब 2 नंबर मिल गया, फिर इसी फिगर को जो किए वो लिखिए तब मिल जाएगा 1 नंबर, और 2 नंबर सॉल्यूशन पे मिल जाएगा। इस टाइप से मिलता है। तो अब बात रही कि लिखेंगे क्या, तो लिखना कुछ नहीं है, जो करना है ना वही लिखना है, क्लियर। तो हम बोले थे ना कि ए बी एक क्या है, पेड़ है। तो यहां लिखना है कि माना कि, देखिए डायरेक्ट तुरंत फास्ट लिखते हैं कि माना कि ए बी एक पेड़ है, क्लियर, एक पेड़ है। अभी बोले हैं ना, जो सी बिंदु से टूट जाती है, जो सी बिंदु से टूट जाती है, और टूटा हुआ भाग जो लिखे वही, जो बना है वो लिख देना। और टूटा, चलिए, टूटा हुआ भाग जमीन के डी बिंदु पर, कौन बिंदु पर, डी बिंदु पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ 30 डिग्री कौन उन्नयन कोण बनाता है, और ना भी बनाए तो हम पहले इंट्रो में दे दिए हैं कि नीचे बनाएगा जमीन पे तो उन्नयन कोण ही बनेगा और ऊपर अवनवन। 30 डिग्री का कोण
बनाता है। क्लियर? बस लिख दिया, सिंपल, इतना ही में आपको 2 नंबर क्लियर, 3 नंबर, 1 नंबर फिगर या दोनों, यही दोनों में 3 नंबर क्लियर। अब बस 2 नंबर की कहानी है। तो सिंपल, जो ट्री को पढ़े हैं वो लगा देना। देखिए हमें निकालना है क्या, ए बी। देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर? और एक बात आप ध्यान दीजिए कि BC है ना जो CD के बराबर होगा। तो बोलिए क्या है, क्योंकि BC भाग ही टूट कर आया है, अर्थात BC बराबर होगा किसका, CD का, क्योंकि BC और CD को जो है ये टूटा हुआ भाग है, पेड़ का टूटा हुआ भाग है। तो ऊपरे वाला टूटा नीचे आया। चलिए अब देखिए टूटा हुआ भाग है तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको मानिए या ना मानिए, कितना तो इसे x मान लेते हैं हम, लेकिन नहीं मानेंगे। कंफ्यूज में नहीं जाना है, कंफ्यूज में नहीं जाना है। ठीक, हम देखिए सिंपल कितना बता देते हैं, छोड़ दीजिए ऐसा ही। आपको ए बी निकालना है तो हमको ए सी बहुत जरूरी है, उसके बाद BC तो निकलेगा नहीं क्योंकि त्रिभुज से बाहर है। तो हमें पता है कि BC CD के बराबर है, तो हम अगर CD निकाल लेंगे तो BC बराबर हो जाएगा और दोनों के जोड़ देंगे। अर्थात आपको हम एक वर्ड में बोले तो हम AB बराबर लिख सकते हैं। देखिए AB बराबर AC जोड़ BC, AC जोड़ BC। अब देखिए हम AC तो फाइंड आउट कर लेंगे ट्रायंगल से, लेकिन हमें BC फाइंड आउट नहीं होगा। तो हमें पता है ना कि BC के बराबर क्या है, CD। तो हम इसी AB को नहीं लिख सकते हैं AC प्लस CD। क्या, वाह, बहुत अच्छा। चलिए इतना अगर आप समझ गए तो ये बन गया। अर्थात हमको AC के मान निकाल लेना है और CD के मान निकाल लेना है, AB निकल जाएगा। यहीं पे लोग कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना। अब आराम से AC और CD कैसे निकलेगा, तो आपको पता है कि दिया हुआ है एक साइड और एंगल, तो निकल जाएगा। तो कैसे निकले, अगर हम AC निकालना चाहते हैं तो A, हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, A कोण के सामने वाली लंब और ये नीचे वाला आधार, कारण जो चेंज नहीं होता। तो हम इसके लिए लंब बटा आधार tan लगाएंगे। तो हम चलेंगे ट्रायंगल ACD में। क्लियर? तो कौन डिग्री लगाएंगे, तो tan थीटा लगाएंगे। क्या प्रॉपर्टी, tan 30 डिग्री। और tan थीटा के मान बताइए, तो tan थीटा के मान, tan 30 के मान अभी हम पूछेंगे, लेकिन देखिए ऐसे tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब P बटा आधार B, और लंब यहाँ है AC और आधार क्या है AD। क्लियर? तो AC बटा AD। क्लियर? अब देखिए, अब हम जानते हैं कि AC का मान हमें पता नहीं और AD का मान दिया हुआ है 8 मीटर। अब देखिए, अब पूछते हैं आपको tan 30 के मान, तो 1 बटा √3, AC बटा 8, तिरछा तिरछी गुना, कहा कि AC का मान निकालना है। तो देखिए हो जाएगा 8 बराबर AC √3। अब आपको पता होगा क्या, तो AC का मान निकालना है तो 8 बटा √3। अब रेशनलाइजेशन कर देना है, √3 बटा √3, तो हो जाएगा 8 √3। अब बटा में क्या निकल जाएगा, √3 गुने 3, अर्थात AC आ गया 8 √3 मीटर। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, हाँ, तो देखिए ये 8 √3 मीटर आ गया हमारा क्या, AC। अब हमें CD भी पता करना है, तो फट से इसे मिटाते हैं और CD निकालते हैं। क्या निकालते हैं, CD। चलिए, तो CD निकालने के लिए फिर से वही ट्रायंगल में चलेंगे, ट्रायंगल ACD में। तो हम जानते हैं कि लंब, ये भी हमारा आ गया, कितना आ गया, तो 8 √3 बटा 3। अभी निकालें AC। चलिए अब हमें, आप देखिए ये लंब है और ये कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा भी लगा सकते हैं, या आधार बटा कर्ण कॉस थीटा भी लगा सकते हैं। बस ऐसा कंपेयर करना कि उसमें कर्ण आना चाहिए, तो साइन और कॉस दोनों में आ जाएगा। चलिए तो देखिए हम लगा देते हैं आधार बटा कर्ण, जाइए तो cos 30, तो cos 30 बराबर हम जानते हैं कि आधार बटा कर्ण, तो आधार कौन चीज AD, अब बटा कर्ण कौन चीज CD। चलिए AD क्या है 8 मीटर, CD क्या है, तो CD हमें मालूम करना है। अब cos 30 के मान बताइए भैया, तो sin 30 का उल्टा sin 30 के मान, sin 30 का रहे sin 60 के उल्टा, तो sin 60 के मान कुछ ही होता है √3/2, तो cos 30 के मान √3/2।
बराबर 8/CD। तिरछा तिरछी गुना तो हो गया कितना, √3CD बराबर 8 दूना 16, अर्थात हो गया CD बराबर 16/√3। एरो रेशनलाइजेशन हर के परमीकरण रूट नीचे नहीं छोड़ते, √3/√3 अर्थात हो गया 16√3/3 √3 गुने √3 3। क्लियर। ये क्या आया CD, अर्थात CD हमारा आ गया 16√3 और AC हमारा 8√3 निकालना है AB। अब देखिए हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारा AC कितना आ गया CD, तो CD हमारा ये CD आ गया कितना 16√3/3। अब हमारा ये पेड़ की ऊंचाई निकालना है। अभी देखिए क्वेश्चन में मिटाते हैं, क्वेश्चन में अभी हम बता दिए थे शुरू में ही कि पेड़ की ऊंचाई, पेड़ AB है, जो AB बराबर अभी बताए हैं AC + CD, ऊपर भी लिखा हुआ है। बस इसी बात को, तो हमें AC हमें फाइंड आउट है कितना 8√3/3 प्लस CD अभी निकाले 16√3/3। क्लियर। अब देखिए LCM ले लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 8√3 + 16√3। क्लियर। अब देखिए जोड़ देंगे 16 8 24√3। रूट आप लोग पढ़े हैं, ना पढ़े तब हम कुछ कर नहीं सकते, टाइम बहुत कम है। 8 × 24 अर्थात 8√3 मीटर। क्या आ गया AB आ गया। क्या निकाल रहे थे, देखिए इधर AB निकाल रहे थे। क्लियर। तो आ गया कितना 8√3 अर्थात पेड़ हम क्या माने थे AB, तब पेड़ की ऊंचाई क्या हो गया, पेड़ की ऊंचाई हो गया AB बराबर 8√3 मीटर। क्लियर। यही आंसर। आप लोग आराम से दम ऐसे बनाइए और मैं हेल्प करता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो एकदम छोटा छोटा सिंपल एक एक क्वेश्चन का वीडियो डालता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा, बस शाम तक ही कर दूंगा वो भी, और 3-4 क्वेश्चन बस इसमें से गेस किए हैं। क्लियर। और आपको अगर और कोई क्वेश्चन ऐसा लगे तो मैं वीडियो डाला हुआ हूँ, अपलोड कर दिया हूँ, उस पर भी देख सकते हैं, या आप मेरे व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए, ये है 7519638192। इस नंबर पे आप खाली हाई लिखिएगा और क्वेश्चन लिख दीजिए, क्या क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं उसका वीडियो बनाकर तुरंत अपलोड करूंगा आधे घंटे के अंदर में। क्लियर। अगर मैं फ्री रहूंगा तब। क्लियर। मैं लाइव अभी नहीं आ सकता हूं, मेरे पास सब चीज का अभी अधूरा है, मैंने कुछ है ही नहीं। बहुत कोशिश करने के बाद इतना व्यवस्था कर दिया हूं। आप लोग पढ़िए और एग्जाम दीजिए। क्लियर। थैंक यू।